Hi students, welcome to टॉप रैंकर्स एकेडमी। सो आप सबको हमारा टॉप रैंकर्स एकेडमी चैनल पर स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को प्रिपेयर हो रहे हैं ना, तो इस हिसाब से अभी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में पोस्ट गिरने वाले हैं। ऑलरेडी आप देखिए पीछे कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर का बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आने वाला है। सो इस पे प्रिपरेशन करने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि आप हमारे चैनल पर इसके रिलेटेड वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस आपको अपलोड करेंगे। देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये नोटिफिकेशन का सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा इस चीज को हम देखेंगे, राइट। देखिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में ऑलरेडी 2019 में नोटिफिकेशन आया हुआ है। 2019 के बाद ऑलमोस्ट अब 2024 चल रहा, ऑलमोस्ट 5 इयर्स नोटिफिकेशन का गैप है। ये 5 इयर्स के बाद अभी नोटिफिकेशन आया है, आने वाला है, इमीडिएट इफेक्ट में आ बोल के एक बोर्ड में सर्कुलेशन भी आया हुआ। यहाँ पर ये सर्कुलेशन पे क्या है बोले तो कंप्लीट आप देखिए जनवरी 2 तारीख के दिन आया था। इसमें ये सर्कुलेशन में ये है कि टोटल आरपीएफ का रिक्रूटमेंट करने के लिए बोला है। प्रेजेंट नोटिफिकेशन में देखिए 2000 पुलिस कांस्टेबल के लिए आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई 250 एसआई के लिए बोला। फर्स्ट रिक्रूटमेंट यानी कि फर्स्ट फेज में राउंड्स में सिलेक्शंस करेंगे यहाँ पर। सो पोस्ट का नंबर भी बढ़ा जाएगा। यहाँ पर फिलहाल एक्चुअली 2000 पुलिस कांस्टेबल एंड 250 एसआई का नोटिफिकेशन रेडी है। तो नेक्स्ट आने वाले आप अप्लाई करे बाद नेक्स्ट नोटिफिकेशन यानी कि ये नोटिफिकेशन में पोस्ट बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि आप सबको आइडिया है कि यहां पर हर सेंट्रल का जो भी नोटिफिकेशन होगा, नोटिफिकेशन आए बाद भी पोस्ट ऐड करने के चांसेस रहते हैं। तो इस हिसाब से आपको नेक्स्ट पुलिस कांस्टेबल अभी फिलहाल 2000 पुलिस कांस्टेबल 250 एसआई है। सो इसका पैटर्न क्या है अभी अब हम देखेंगे, कंप्लीट पैटर्न यानी कि प्रोसीजर कैसा रहेगा क्या है। ऑलरेडी ये सर्कुलेशन आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए मेंशन करके है 250 सब इंस्पेक्टर्स एंड 2000 कांस्टेबल। यहाँ पर एक क्लियर नोट दिया गया है, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बी फिल्ड शैल बी डिसाइडेड टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज फ्रॉम टाइम टू टाइम। Note that here the current round of recruitment is being done for filling up vacancies 2000 in the rank of constable and vacancies of 250 the rank of sub inspector. Round pattern, that is round pattern. Round wise selections होएगा। इन केस ये राउंड में पोस्टा भी बढ़ा सकते हैं और नेक्स्ट राउंड भी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन होगा। सो रेलवे रिक्रूटमेंट में ऑलमोस्ट 5 इयर्स गैप में बहुत सारा गैप आ गया है, इसलिए पोस्टा बढ़ने वाले हैं। और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहता है अपन चेक करेंगे। यानी कि इसका क्वालिफिकेशन ये है एनी डिग्री, सब इंस्पेक्टर का क्वालिफिकेशन है एनी डिग्री आप अप्लाई कर सकते हैं। और कांस्टेबल के ओनली एसएससी 10th क्लास क्वालिफिकेशन एनफ है, ये क्वालिफिकेशन है। ओके, नेक्स्ट और एक उसके बाद कांस्टेबल एंड एसआई के लिए एज रिलैक्सेशन देखिए 18 to 25 के बीच में एज रहना चाहिए एंड सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 25 का गैप रहना चाहिए। ये इस बीच में यानी कि इसके बीच में एज रहना चाहिए। 18 इयर्स भी एलिजिबल है, 25 भी एलिजिबल है। और एसए के लिए 20 लो एज है, हाई एज 25 है। इसका रिलैक्सेशन भी है, एससी एसटी को 25 है, यानी कि +5 25 + 5 30 इयर्स है। ओके, एंड यहां पर ओबीसी के लिए 3 इयर्स रिलैक्सेशन है, यानी कि 25 + 3 28 है। ये एज रिलैक्सेशन है। और डिफरेंट कैटेगरीज, एक्स सर्विसमैन, सेंट्रल गवर्नमेंट, आप ये जूम करके वीडियो रुका के भी देख सकते हैं। और ये तो एज के बारे में। और नेक्स्ट अभी देखिए यहां पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए लैंग्वेजेस में देखे तो और हिंदी एंड इंग्लिश में है, और डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले हैं तो वो मराठी भी है, गुजराती है, और असमी, बंगाली, मलयालम, कन्नड़ और डिफरेंट लैंग्वेज में एग्जाम है। एग्जाम का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है 4 स्टेजेस में होता। ये 4 स्टेजेस मानी कि 4th वन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन में भी मेन इंपॉर्टेंट जो है सीबीटी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और पीईटी, ये 3 स्टेजेस वेरी इंपॉर्टेंट
स्टेजेस है। यहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अब सब्जेक्ट क्या है, सिलेबस क्या है देखेंगे। ओके, देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 3 सेक्शंस है। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस, अर्थमेटिक 35 क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 क्वेश्चंस। सेम एसआई और कांस्टेबल के लिए सेम है, यानी कि कांस्टेबल को एसएससी स्टैंडर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एसआई के लिए डिग्री स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। लेकिन प्रीवियस पेपर हम देखें तो वेरी सिंपल पैटर्न है 2019 का। ऑलरेडी आप लोग सब जानते हैं, मेरा प्रीवियस वीडियो देख के रहे तो शाइन इंडिया पुलिस एकेडमी बोल के तेलंगाना में मेरा एक कोचिंग सेंटर है, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स कांस्टेबल एंड एसआई ऑलमोस्ट 5000 स्टूडेंट्स बन चुके हैं। मैं सेंट्रल लेवल में पूरे इंडिया लेवल में अपने स्टूडेंट्स को रीच होना बोल के, अपना जो सब्जेक्ट है रीच होना बोल के हम ये टॉप रैंकर्स एकेडमी लगाए हैं। ऑलरेडी इसमें आरपीएफ का के प्रदीप कुमार बोल के साउथ जोन में टॉपर भी है, एसआई का स्टूडेंट है, उसका भी मैं डिटेल्स उससे भी बात कराने के लिए कोशिश करूंगा। यानी कि ये देखिए 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स है, 90 मिनट्स ड्यूरेशन रहेगा। ये कांस्टेबल हो एसआई हो सेम पैटर्न है, लेकिन 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है ना, उसके लिए हम क्या करना है वो चीज भी हम एक्सप्लेन करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि एवरी अपडेट्स आपको हमें टाइम टू टाइम पहुंचाएंगे, राइट। और ईच क्वेश्चन को 1 मार्क अवॉर्डेड है। ये सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये सब्जेक्ट है, 120 क्वेश्चंस है और अपने को 90 मिनट्स का टाइम है, ठीक है, राइट। और नेक्स्ट सब्जेक्ट में अर्थमेटिक में जो सिलेबस दिया गया है वो सिलेबस के हिसाब से कौन सा चैप्टर्स पे हम फोकस करना चाहिए, यानी कि 35 मार्क्स के लिए ये चैप्टर्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप वीडियो रुका के भी देख सकते हैं। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन, एजेस, पार्टनरशिप, एवरेजेस, टाइम डिस्टेंस स्पीड, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम में सब टॉपिक्स है और नंबर सिस्टम में और सब टॉपिक्स है, क्लॉक्स, कैलेंडर, रेसेस एंड गेम्स, इंप्लीकेशन, डेटा इंप्रेशन, ठीक है। इसका हर वीडियो आपको इसमें अपन YouTube चैनल में डालेंगे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में आप क्लासेस सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, राइट। नेक्स्ट उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू में आ गए तो सीरीज टेस्ट, एनालिसिस टेस्ट, क्लासिफिकेशन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, मिसिंग कैरेक्टर टेस्ट, सीक्वेंस टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, सिस्टिंग अरेंजमेंट टेस्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग टेस्ट, पजल टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन टेस्ट, वेन डायग्राम टेस्ट, लॉजिकल डायग्राम टेस्ट, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन, सिलोजिज्म, नॉन वर्बल। एक्चुअली रीजनिंग जो है कौन सा भी एग्जाम को आप गए तो 4 पार्ट्स में रीजनिंग रहेगा। 4 पार्ट्स में ये है, फर्स्ट पार्ट आपको वर्बल रीजनिंग रहेगा और सेकंड पार्ट में नॉन वर्बल रीजनिंग रहेगा, इसके बारे में और वीडियोस बनाएंगे अपन। और थर्ड जो है एनालिटिकल रीजनिंग टेस्ट बोल के टॉपिक है, और फोर्थ वाला जो है लॉजिकल रीजनिंग है। ये 4 पार्ट्स में रीजनिंग रहेगा, उसमें ये पूरे टॉपिक्स है। इसका भी अपने को आरपीएफ में 35 मार्क्स का वेटेज है। अब उसके बाद जनरल स्टडीज में चले गए आप। जनरल स्टडीज में जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक अवेयरनेस एंड बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड करंट अफेयर्स एंड जीके, ये टोटल ये सब्जेक्ट्स है। इसका जो है वेटेज है 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट्स है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछा जा रहा, मैं देखा ऑलरेडी 2019 का पेपर एनालिसिस भी कर लिया, ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स भी उसमें सक्सेस होके हैं। यानी कि हम एसआई पुलिस कांस्टेबल पे स्टेट का रिक्रूटमेंट में फोकस करें, लेकिन सेंट्रल में भी हमारे बच्चे सक्सेस हो रहे हैं, तो इसी हिसाब से हमें ये चैनल लगाना पड़ा, राइट। आप लोग अभी मत भूलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको एवरी अपडेट हम देते रहेंगे रिक्रूटमेंट्स का। देखिए यहाँ पर एसआई के लिए कंपलसरी मॉनिटरी है पीएमटी पीईटी के लिए। पीएमटी पीईटी रिक्रूटमेंट में हम जाना है तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में हम जाना है, तो आप पहले आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स सीबीडी एग्जाम में होना चाहिए। यानी कि 120 मार्क्स में यूआर एंड अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी को 42 मार्क्स आना चाहिए, एससी एसटी को 36 मार्क्स आना चाहिए। इधर कांस्टेबल भी है, एसए भी हो, सेम आपको 42 एंड 36 कंपलसरी मॉनिटरी है। ये मार्क्स आए तो पास मार्क्स है, क्वालिफाई है। उसके बाद पीएमटी पीईटी को सिलेक्शन को जाएंगे। पीएमटी पीईटी सेलेक्ट हो गए बाद फिर एग्जाम के मार्क्स ही देखना पड़ेगा, वो जो एग्जाम में टॉपर रहेगा उसको ही नौकरी मिलेगी, राइट। अब उसके बाद हम जाएंगे पीएमटी टेस्ट। पीएमटी टेस्ट यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, हाइट्स बीसी 165 सेंटीमीटर, बीसी और ओसी 165 सेंटीमीटर हाइट
एंड हाइट सेंटीमीटर एंड SC ST वाले को 160 है। यहां पर गर्ल्स के लिए 157 OCBC है और SC ST के लिए 152 है। और यहां पर चेस्ट एक्सपेंशन देखिए 80 से 85 को एक्सपैंड होना चाहिए, ओनली फॉर मेल है और SC ST उन लोग जो रहते उन लोगों को इसमें भी चेस्ट एक्सपेंशन में रिलेटेड है, ओनली मेन कैंडिडेट्स को चेस्ट का मेजरमेंट रहता है, राइट। ये PMT टेस्ट है। उसके बाद PED टेस्ट यानी कि कांस्टेबल मेल 1600 मीटर रन रहेगा, फीमेल के लिए 800 मीटर रन रहेगा। 1600 मीटर रन में कांस्टेबल मेल कैंडिडेट 5 मिनट 45 सेकंड्स ड्यूरेशन होगा और फीमेल के लिए 3 मिनट 40 सेकंड्स ड्यूरेशन होगा। लॉन्ग जंप 14 फीट मेल को है, फीमेल को 9 फीट है। हाई जंप 4 फीट मेल है, 3 फीट फीमेल है। ये 3 सिलेक्शंस रहेगा यहाँ पर, हम इसमें पार्टिसिपेंट होना कांस्टेबल के लिए। और एसए के लिए थोड़ा मेजरमेंट यानी कि टाइम बढ़ाया जाएगा यहाँ पर रन करने के लिए। 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड्स एंड 800 मीटर 4 मिनट्स। लॉन्ग जंप 9 फीट और 12 फीट जो है मेल को है, ऊपर 9 फीट फीमेल को है। और 3 फीट हाई जंप फीमेल है, 3 फीट 9 इंचेस मेल को है। ये आप वीडियो रुका के भी आप मेजरमेंट्स देख सकते हैं। ये PED टेस्ट है। उसके बाद आपको रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। वो तो हर कोई तो सक्सेस हो जाएंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये 3 जो स्टेजेस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमारे चैनल को आप लोगों सब्सक्राइब करिए और आपको लेटेस्ट अपडेट्स और RPF एग्जामिनेशन में 2019 में पेपर पैटर्न कैसा आया, वो पेपर को हम कैसे सॉल्व करना चाहिए, और 2024 में अब जो ईयर है उसमें पेपर कैसा आएगा, उसको हम कैसा फेस करेंगे और कितना वेटेज आया जनरल स्टडीज का, और हम कैसे कैसे पैटर्न में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा है वो पूरा हम रिसर्च करेंगे, आपको डिटेल्स अपडेट करेंगे। और जो भी नोटिफिकेशन आया तो फर्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। अभी तक कोई भी चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं करे तो इमीडिएट सब्सक्राइब करिए। वॉच कर रहे हैं बहुत सारे लोग, वीडियो को लाइक भी करिए। ओके ना, थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू।